हिंदी भगवत गीता 6 लिपियों में, यूनिकोड हिंदी, सरल रोमन, सरल हिंदी, सरल गुजराती, सरल पंजाबी, सरल उर्दू। अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग। साप्ताहिक पाठ 1। धृतराष्ट्र ने कहा, कुरुक्षेत्र की धर्म भूमि पर लड़ने को एकत्रित हो। संजय मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया कहो। संजय ने कहा, सजी पांडवों की सेना थी, व्यूह रचित उसको पाकर। दुर्योधन ने कहा, द्रोण गुरु से उनके सम्मुख जाकर। हे आचार्य, पांडु पुत्रों की सेना सजी हुई देखो। शिष्य आपके धृष्टद्युम्न ने किया इसे व्यूहित देखो। भीम और अर्जुन जैसे हैं शूरवीर योद्धा खूंखार। महारथी युधान विराट द्रुपद भी लड़ने को तैयार। धृष्ट केतु है, चेकितान है और वीर है काशीराज। कुंती भोज है, पुरुजित भी है और शैव्य भी है नरराज। युधामन्यु अभिमन्यु उत्तम औजा सारे हैं वीर बड़े। महारथी द्रौपदी सुभद्रा दोनों के सब पुत्र खड़े। हे आचार्य, आप सुनिए अब हाल हमारी सेना का। इसमें भी हैं वीर बहुत, मैं नाम बताता हूँ उनका। आप पितामह भीष्म विजेता, कृप महान योद्धा है कर्ण। सोमदत्त का पुत्र और अश्वत्थामा के साथ विकर्ण। अन्य बहुत से शूरवीर, सबने मुझ पर हैं प्राण दिए। लड़ने को तैयार खड़े हैं, रण शस्त्रों को साथ लिए।
अपनी जो अपार सेना है उसके रक्षक भीष्म बने। सीमित पांडव सेना उसके रक्षक योद्धा भीम बने। आप सभी अपनी अपनी जगहों पर ही डट कर रहना। ध्यान भीष्म की रक्षा का जैसे भी हो वैसे करना। आनंदित करने राजा को भीष्म ने जय जयकार किया। शंख बजाया और गरज कर सिंह की तरह नाद किया। शंख नगाड़े ढोल भेरियां बजने लगे वहां सब ओर। बजे युद्ध के सारे बाजे होने लगा भयंकर शोर। कृष्ण और अर्जुन सफेद रोड़ों के रथ पर वहां चढ़े। बजा रहे वे दिव्य शंख दोनों आगे की ओर बढ़े। पांचजन्य था शंख कृष्ण का, देवदत्त अर्जुन का शंख। नाद भयंकर करने वाला पौंड्र महान भीम का शंख। कुंती पुत्र युधिष्ठिर का था अनंत विजय नाम का शंख। मणिपुष्पक सहदेव का तथा बजा नकुल का सुघोष शंख। काशीराज धनुर्धारी का बजा शिखंडी का भी शंख। महारथी धृष्टद्युम्न विराट सात्यकी अजेय के भी शंख। द्रुपद द्रौपदी के पुत्रों के साथ वीर अभिमन्यु खड़े। चारों ओर बहादुर अपने शंख बजा कर गरज पड़े। शंखनाद से धरती और आकाश वहां गूंजने लगे। जिनको सुनकर कौरव दल के हृदय बहुत कांपने लगे। साप्ताहिक पाठ 2।
घोर नाद के बीच वीर अर्जुन ने अपना धनुष लिया। देख कौरवों की सुव्यवस्थित सेना, श्री कृष्ण से कहा। अर्जुन ने कहा, हे योगेश्वर कृपा कीजिए, बढ़ाइए मेरे रथ को। तुरंत दोनों सेनाओं के बीच खड़ा कर दो इसको। मुझे ले चलो वहाँ जहाँ पर सब योद्धा तत्पर रण को। जिनके साथ मुझे लड़ना है, देख सकूं मैं उन सबको। देखूं मैं उन सबको जो हैं लड़ने को तैयार हुए। दुष्ट बुद्धि वाले दुर्योधन के कहने पर अड़े हुए। संजय ने कहा, हे धृतराष्ट्र, कृष्ण ने जब अर्जुन के ऐसे शब्द सुने, रण को दोनों सेनाओं के बीच कर दिया। तब उसने कहा, कृष्ण ने भीष्म द्रोण सब राजा थे मौजूद जहां। अर्जुन सब कुरुओं को देखो एकत्रित वे हुए यहाँ। दोनों सेना खड़ी हुई थी। अर्जुन ने उनको देखा। पुत्र गुरु मामा भाई दादा व पौत्र सबको देखा। उन दोनों सेनाओं में थे ससुर और मित्र भी खड़े। अर्जुन के सामने वहाँ थे युद्ध भूमि के दृश्य बड़े। साप्ताहिक पाठ 3। दया आ गई अर्जुन को, वह उदास मन उसका डोला। युद्ध भूमि पर विकलित होकर योगेश्वर से यूं बोला। अर्जुन ने कहा, मेरे अंग हो रहे ढीले, मुंह भी मेरा सूख रहा। खड़े रोंगटे मेरे, सारा शरीर थर थर कांप रहा।
गिरता है गांडीव हाथ से, तन सारा जलता जाता। मन मेरा हो रहा भ्रमित, अब खड़ा नहीं मैं हो पाता। योगेश्वर मैं देख रहा अपशकुन और लक्षण विपरीत, नहीं दिखती कल्याणी संबंधी बध करने की रीत। नहीं राज्य या सुख की इच्छा, मुझे विजय की चाह नहीं। सिर्फ राज्य सुख विजय ही नहीं, जीवन की परवाह नहीं। जिनके लिए राज्य सुख भोग चाहते थे वे खड़े यहीं, सबने त्यागा मोह प्राण का, धन का भी कुछ मोह नहीं। बूढ़े दादा पिता पुत्र, मामा के संग आचार्य बड़े, प्रिय गण साले श्वशुर और संबंधी सारे यहाँ खड़े। तीन लोक का राज्य मिले तो भी न कभी इनको मारूं, फिर क्या बात इस जगत की, मैं मर जाऊं न इन्हें मारूं। इन्हें मार कर हे योगेश्वर पाएंगे हम बस संताप। इनको मार दिया हमने तो निश्चय हमें लगेगा पाप। ये कौरव संबंधी इनका वध करना है उचित नहीं, मार इन्हें हे कृष्ण मिलेगा सुख हमको क्या कभी कहीं। ये अंधे लोभी हैं, इन्हें नहीं दिखलाई देता आप। कुल विनाश या मित्र द्रोह का इनको नहीं दिखता पाप। जब हमको है दिख रहा कुल के विनाश का क्या अंजाम, हमें चाहिए दूर पाप से रहे ना करें ऐसा काम।
कुल विनाश से सभी पुराने धर्म नष्ट हो जाते हैं, जिससे परिवारों में कितने ही अधर्म बढ़ जाते हैं। अधर्म बढ़ने से कुल की नारियां भ्रष्ट हो जाती हैं। भ्रष्ट नारियों से वर्णों में संकरताएं आती हैं। वर्णों की संकरता परिवार को नरक में पहुंचाती। अन्न और जल से पुरखों की आत्मा वंचित रह जाती। होते हैं परिवार नष्ट जब संकरता बढ़ जाती है। जाति धर्म कुल धर्म बिगड़ते मर्यादा मिट जाती है। हे योगेश्वर, जिस कुल के सब धर्म नष्ट हो जाते हैं, कहते हैं उसके लोगों को सिर्फ नरक में पाते हैं। देखो हम तैयार बहुत ही बड़ा पाप यह करने को, राज्य लोभ के कारण अपने लोगों का वध करने को। यदि कौरव ले शस्त्र मार दें मुझे, सहूंगा मैं उसको। बिना लड़े मारा जाऊं, कुछ हानि नहीं होगी मुझको। छोड़े धनुष बाण अर्जुन ने युद्ध समय ऐसा कहकर, व्याकुल बहुत हुआ दुख से वह बैठ गया अपने रथ पर। अध्याय समाप्त।